गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग हमारी जो मैथ्स की बुक्स है उसके अंदर हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जो कि है 8, यानी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, चैप्टर 8 है जो है डेसिमल्स, इट मीन्स दशमलव। ठीक है, अब दशमलव है क्या? देखिए, जो दशमलव है वो इस तरीके का एक पॉइंट है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपका जो रिलेशन होगा या हमारा जो इससे सॉल्व करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा है कि जैसे मैंने एक सामान्य रूप पे एक बात लिखी कि मेरे पास में 25 रुपये और 50 पैसे हैं। आई थिंक 50 पैसे तो आपने कभी अब चलते भी नहीं है, पर आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन एक एग्जाम पहले चलते थे तो उसी तौर पे बताता हूँ कि मेरे पास में 25 रुपये और 50 पैसे थे। तो यहाँ पे 25 रुपये 50 पैसे को जो डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोग इस दशमलव यानी इस डेसिमल के द्वारा हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ध्यान देने वाली बात है, आप इसे जो है इस दशमलव को इसे आप 50 पैसे नहीं, इसे 5 जीरो, इसे 50 पैसे भी कह सकते हैं यदि पैसे की बात में आता है, और इसे लंबाई और चौड़ाई के रूप में। जैसे मान लीजिए आज अब मैं यदि कहूँ कि आपकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो आप अपनी लंबाई को बताएंगे। एक एग्जाम मान लीजिए जैसे 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 120 सेंटीमीटर जो है ये आपकी लंबाई यदि है, और यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपकी लंबाई 120.22 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है, mm कह सकते हो। तो अब आप इसे आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर और 22 मिलीमीटर है। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो यहाँ पर ये जो दशमलव वाली जो चीज़ है वो हम लोग आप समझेंगे इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कि दशमलव की चीज में आपको किस प्रकार से उन्हें परिवर्तित करना है, किस प्रकार से आपको वो समझना है, ठीक है, और किस प्रकार से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। इसके अंदर जो मैंने आपको मेन बात थी वो बताई आपको, ये वाली बात। इसमें एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले जो आती है, शायद आपको पता होगा, ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये फिर आपको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को पता है कि इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये समझाने का मतलब ये है कि ये जो इकाई है ये आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे। इकाई को 1, दहाई हमेशा क्या होता है 10 की जो बात होती है तो वो होता है इसी एक के आगे जब 0 लग जाएगा तो हो जाएगा दहाई। 100 यानी सैकड़ा, इसको जब आप 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा सैकड़ा, और इसके आगे जब आप 3 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और इसके आगे जब आप 4 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखिए अब आगे। अब मैं यदि कहूँ कि इसका इस पॉइंट दशमलव के बाद के जो भाग है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि मेरे पास 1 रुपये 50 पैसे हैं, ठीक है, तो ये 1 रुपया तो आ जाएगा आपका वंश में, और दशमलव के बाद वाला जो 50 पैसे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो आपके 50 पैसे जाएंगे आपके इस दर, यानी इस जिसे हम कहेंगे 1/10, इसे तो आप क्या कहोगे 10th, यानी 10वां भाग, और इसे आप कहोगे 100वां भाग, 100, 1/10 भाग और 1/100 भाग। ठीक है, आ गया समझ में आपको। तो आप लोग इसे जो है दशांश भी कह सकते हैं, यानी ये जो भाग, ये वाला जो भाग है वो 1/10 दशांश है, यानी 10th है, और ये जो बाकी का भाग है वो 100th है। ठीक है, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे या समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको जो है बुक में है तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा। हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वो टेबल के ऊपर बनाना था कि आपको क्या करना है, निम्न दशमलव स्थानीय संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखना है। ठीक है, तो अब आप बना लीजिए सबसे पहले स्थानीय मान सारणी, वही वंस, 10, 100, thousands, ठीक है, और 10,000 आगे की बात है। तो ये आपके सामने जो ए दिया हुआ है वो है ए 19.4। अब 19.4 को आप किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया दशमलव उसके बाद वाली चीज़ तो बाद की में चली जाएगी। ठीक है, तो वो आपका चला जाएगा इधर 10th में। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली पहली संख्या लिख लीजिए आप, यानी इट मीन्स ये पॉइंट और ये 4th, तो ये यानी ये एक 10वां भाग हो गया जिसे हम लोग दशांश कहते हैं। फिर है 9, तो ये 9 इधर आ गया और ये आ गया 1, तो आपके सामने क्या आ गया 19.4। ठीक है, 19.4। ठीक है, अब बी देखिए क्या है, बी में क्या बोल रहा है वो 0.3। अब 0 पॉइंट के पहले वाली संख्या लिखते जाएं, इधर हो गया आपका पॉइंट और ये हो गया आपका 3। अब इससे पहले क्या है 0, तो 0 कहां पर आ जाएगा वंस में, इकाई है ना ये, इकाई और दहाई, तो यहां पर इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। इसके बाद क्या है सी देखिए 10.6, तो मैंने 10.6 लिखा। अब वापस पॉइंट से पहले यानी दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और इधर वाली संख्या में वंस में तो आ जाएगा 0 और टेंस में आ जाएगा 1। इट मीन्स 10.6। और फिर है 4th 205.9, क्या है 205.9। ठीक है, अब देखिए वापस सबसे पहले पॉइंट वाली डिजिट को लिख दीजिए 0.9, फिर 5 वंस में, 0 टेंस में और 100 में 2। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, इसको आपने इसे स्थानीय मान में लिख दिया है। ठीक है, आगे आपको समझ में, इसको आप भले ही ना भी बनाए तो आपने इसकी प्लेस वैल्यू में इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, यानी निम्न के प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। अब क्या लिखना है, ए देखिए 7/10, ए क्या है 7/10, 7 लिख के TENTH, टेंथ। ठीक है, तब आप इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या वही वाली बात, क्या वंस, टेंस, 100, 1000, और इधर वाला जो भाग होता है उसे आप क्या कहते हो 1/10th और 1/100, इस तरीके से होता है। अब हमें इसको लिखना है एज द डेसिमल्स, यानी 7th 10th, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 7/10th, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे लिखेंगे कैसे, ये जो हमें इसका मतलब क्या होता है कि आपको 10 को डिवाइड करना है किससे 7 से, तो 10 को डिवाइड कीजिए 7 से, जाएगा क्या नहीं 0 लगाया इधर 0, 7 पॉइंट लगाया इधर 0 आ जाएगा, और 10 7 जा 70, और आपके सामने क्या आया 0.7, क्या आया 0.7। तो आपको ये चीज एक समझ में आ गई होगी क्या कि यदि एक 0 है, यदि एक 0 है यानी 10th है, तो वहां पर ऊपर वाले डिजिट में आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट है उससे पहले शून्य लगाते हुए पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.7। आगे आपको समझ में यहाँ पे डिवाइड दिख रहा होगा, क्योंकि 10 जो है डायरेक्ट 7 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और फिर 7 से यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.7 आ गया। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसी प्रकार से अब देखिए बी देखिए, बी क्या कह रहा है,
2 टेंस एंड 9 टेंथ। क्या कह रहा है? 2 टेंस एंड 9 टेंथ एंड 9 TNTH 9 टेंथ्स। अब इसको आप कैसे मेंशन करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वही वाली बात, क्या कि 2 और 2 टेंस है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0, है ना। इसको आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको जो मैंने तरीका बताया वो आप कर सकते हैं, क्या कि 2 into 10 2 टेंथ एंड 9 टेंथ, ठीक है, और इसको आप फिर प्लस कर देंगे इसमें +9/10। ये इस तरीके से आपको बोल रहा है करने के लिए, तो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो कितना आया? 20, और फिर बाद में हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, और 9/10। यदि जब आप वही वाली बात है, यदि हम 10 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आएगा? वही 0.9 आएगा ना, 0.9, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 20.09 या फिर 20.9। आगे आपको समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, सी देखिए। सी क्या कह रहा है? 14.6। क्या बोल रहा है? 14.6, तो लिख सकते हैं हम लोग 14.6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है? 102 टेंस। डी क्या कह रहा है? 102 वंस। लिख सकते हैं हम लोग इसको भी वापस। क्या करेंगे हम लोग? 100 प्लस 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, केवल 2 ही तो है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने यहां पर क्या हो जाएगा? ये 102 वंस, तो 2 वंस, तो आप इसे ऐड कर देंगे तो कितना होगा? +2 हो गया था ना, तो यहां हो जाएगा 102 वंस, ठीक है। आगे आपको समझ में? अब यहाँ आगे है, आगे वाला 600.8 आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको लिखना है एज ए डेसिमल्स लिखना आपको। तो यहाँ पर 4th है 5/10, 5/10वां भाग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से यदि कोई भी संख्या होती है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके अंदर आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। यानी हम लोग क्या करते हैं? 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, नहीं होगा, 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 पॉइंट लगाया 0 और 0.5, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा? 0.5 बी। अब देखिए ये तो आपको आएगा, आप तो समझ में कि एक संख्या है तो उसके बाद में पॉइंट वही संख्या लिख दीजिए। बी क्या कह रहा है? 3 + 7 10, 3 + 7/10। इसको आप कैसे लिखेंगे? वही वाली बात, क्या कि आप इसे क्या करेंगे? वही 3 और दशमलव या पॉइंट लगा के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.7। अभी हमने ये यहाँ पे भी यही किया था। फिर देखिए सी क्या कह रहा है? 200 + 60 + 5 + 1/10, इस तरीके से। तब आप इसे लिखेंगे कैसे? देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग इसको ऐड करेंगे 265 और प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/10 है, तो यानी 1 का 1/10वां भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये 1/10 है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वही पॉइंट दशमलव से पहले 0 और ये है 1/10वां भाग। अब आप इसे ऐड कीजिए 0.1 5 6 और ये 2, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? ये 2 6 5.1, ठीक है।
आगे आपको समझ में, ये संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी। ओके, और इसके बाद में आपके सामने एक 4:1 एक और हट का मैंने एक ले लिया। इसके बाद जो एक और है वो है आपका एफ देखिए 4:2/10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, 4 तो लिखेंगे, पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे इसको जो 2/10 है ना, इस 2/10 को आप क्या कर सकते हैं, वही वाली बात कि 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पर 0 से यानी पॉइंट के बाद में क्या लिख देंगे हम 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 5th इस वीडियो का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आपको भी जो है कंटिन्यूटी में निगस्ता आ जाती है आपको देखने में, तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग जो है इस तरीके से आप हर चीज़ को बार बार सुनते हुए देखते हुए आप इग्नोर करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट फॉर्म। क्या मतलब हुआ कि निम्न दशमलव संख्या के भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदली है। सबसे पहला क्या है 0.6 है। अब इस 0.6 को आप कैसे करेंगे, देखिए अब इसका एक तरीका होता है क्या कि आपको ये पॉइंट एक तरह से क्या करना है, रिड्यूस करना है, हटाना है, और यहाँ पे जब पॉइंट हटा देंगे तो इसके बाद में जितनी संख्या होती है उतने शून्य लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद में कितनी संख्या है 1, तो आपने क्या किया, इसके अंदर 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या मान आ गया 6/10। अब ये कौन सी टेबल में आते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो आपने क्या किया, इसको आपके इजीएस्ट रूप में लिख दिया। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद है 2.5 वापस वही वाली बात, क्या करेंगे हम लोग, इसका 0 रिड्यूस कर देंगे और जितनी संख्या उसका नीचे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 25/10। अब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 5 25 और 5 2 10, तो ये वापस आ गया आपके पास में 5/2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 1.0। सी क्या है 1.0। अब आप वापस में रिड्यूस कर दीजिए और ये हो गया 10। ठीक है, तो आपके सामने क्या है 10/10, तो 10 से 10 कैरी कितना हुआ 1। ठीक है, आगे आपको समझ में, इस प्रकार से आप लोग बाकी के 2 और घर पे कीजिएगा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक की सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।